हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप इंडिया नीम में। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान होली फ्लेम को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और ये प्रोसेस करीबन 5 साल तक चलता है। अब जब जियान अपने आंखों को खोलता है तो फिर इसे एक इवल रेस के बंदे से भी फाइट करना पड़ गया था। जियान भी फील कर सकता है कि इस इवल फिगर का ऑरा सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गर्लफ्रेंड से भी काफी पावरफुल है। अब जियान के सामने इसका ड्रैगन सोल और होली टियान दोनों ही खड़े होते हैं। जियान अब तुरंत ही अपने 7 लेयर ब्रेकिंग द स्काई रूलर से अटैक करता है और इसके 3rd लेयर को रिलीज करता है। हालांकि ये इवल फिगर जियान के अटैक को इजिली ब्लॉक करता है। जियान ड्रैगन सोल और होली टियान इन दोनों की पावर को समन करता है और अपने इमॉर्टल बॉडी को भी समन करता है। अब जियान अपने फ्लेम का यूज कर अब अपने दोनों हाथों में बीम ऑफ लाइट को समन करता है और इसे कंडेंस करके पाल्म अटैक क्रिएट करता है और इसे थ्रो करता है। इस अटैक को देखकर ये इवल फिगर भी अपने इवल ऑरा को रिलीज कर ब्लॉक करता है। ये फील कर चुका है कि जियान के बॉडी के अंदर गोल्डन ब्लड की प्रेजेंट है। ये तो जियान को यहाँ पे मनाने का ट्राई करता है कि ये इसका क्लैन को ज्वाइन कर ले, नहीं तो ये काफी जल्दी मारा जाएगा। अगर जियान इसका क्लैन को ज्वाइन कर लेता है तो फिर इसका क्लैन के लिए काफी सही रहेगा। इधर दूसरी ओर मेडुसा टेंपल के सीन को दिखाया जाता है। ये टेंपल भी काफी शेक कर रहा होता है। इस टेंपल के अंदर में किंग श्वानी का टीम भटक रहे होते हैं और ये भी नहीं जानते कि यहाँ पे कितने टाइम से ये है। ये भटकते हुए एक स्टैचू के पास आ जाते हैं। किंग श्वानी को इस स्टैचू से कुछ स्ट्रेंज फील होता है और अब ये स्टैचू को अपने पावर से हिट करता है। हिट होते ही क्वीन मेडुसा अब जाग जाती है, जो कि काफी सालों से ट्रेन कर रही थी इस स्टैचू के डिफरेंट स्पेस में। इधर टेंपल के अंदर में मेडुसा भी अपनी आंखों को खोल चुकी होती है और अब इसका पावर ब्रस्ट होता है। इधर ये स्वान विंग स्टैचू को देखकर कहता है कि लगता है कि इस स्टैचू में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। इतने में स्वान विंग इस टेंपल से बाहर फेंक दिया जाता है। ये इस अटैक को अपने पावर से होल्ड भी नहीं कर पाता। इतने में क्वीन मेडुसा बाहर निकलकर सामने आती है और जब किंग स्वान देखता है कि इसके सामने 9 कलर पाइथन नहीं बल्कि 10 कलर पाइथन है तो फिर ये भी काफी सरप्राइज होता है। क्वीन मेडुसा बाहर आती है। अब कियान इनके बॉडी को पकड़ लेती है अपने स्नेक फॉर्म से। ये यहाँ पे इस टेंपल के अंदर में सभी पे अटैक कर रही होती है। सिस्टर टैंग भी इस टेंपल अंदर में ही होती है तो फिर ये भी अब यहाँ से भागने लगती है। इधर स्वान विंग अब बेहोश हो चुका है लास्ट अटैक से हिट होने के बाद से। अब सीकाई कहती है क्वीन मेडुसा से कि हम अब क्या करें। ये सीकाई क्वीन मेडुसा की स्पिरिट कंपेनियन का नाम है। अब जबकि क्वीन मेडुसा इवॉल्व होकर अब 10 कलर पाइथन में बदल चुकी है तो फिर ये समझ चुकी है कि रॉयल फैमिली और मेडुसा फैमिली के बीच में जो पंगा है ये काफी डीप है। ये काफी एंग्री होती है। क्वीन मेडुसा यहाँ पे सिस्टर टैंग के ग्रुप पे भी अटैक कर रही होती है। क्वीन मेडुसा के यहाँ पे 2 फॉर्म है, एक स्नेक फॉर्म और एक ह्यूमन फॉर्म, और यहाँ पे 2 ग्रुप भी है, एक रॉयल फैमिली से किंग श्वानिंग का तो दूसरा सिस्टर टैंग का। सिस्टर टैंग जानती है कि इसका ग्रुप 10 कलर पाइथन से फाइट भी नहीं कर सकता है, फिर ये यहाँ से भाग रही होती है और जब ये जियान का दिया हुआ पिल निकालती है फिर क्वीन मेडुसा इसे फिल कर लेती है। इस पिल से तो जियान का स्मेल आ रहा है। अब ये सिस्टर टैंग के पास आकर कहती है कि तुम्हारे पास ये पिल कहाँ से आया, तुम्हारा जियान से क्या रिलेशन है। इस पे ये बताती है कि वो इनके ग्रुप का एल्केमिस्ट हुआ करता था। ये सुनकर क्वीन मेडुसा भी सोचती है कि वो अभी भी ट्रैवल करना और एडवेंचर करना पसंद करता है। इधर किंग श्वानिंग मेडुसा को देख रहा होता है। ये जानता है कि ये अभी से फाइट भी नहीं कर सकेगा एक 10 कलर पाइथन से। क्वीन मेडुसा इस टाइम पे डाउटस्टियन लेवल पे होती है, यानी कि एक इमॉर्टल लेवल पे ये आ चुकी है। किंग श्वानिंग जानता है कि अब इसके लिए मेडुसा फैमिली पे अटैक करना भी पॉसिबल नहीं है क्वीन मेडुसा के रहते हुए। इधर क्वीन मेडुसा को जियान का ऑरा फील होता है और ये फील कर सकती है कि वो अभी काफी डेंजर में है। ये तुरंत स्पेस में क्रैक ओपन कर इसके अंदर चली जाती है। इधर जियान अभी गर्लफ्रेंड से फाइट कर रहा होता है। इस फाइट के दौरान होली टियान कहते हैं कि जियान अब जबकि मैं तुम्हारे बॉडी में आ गया हूँ तो फिर मेरा पावर भी काफी ज्यादा सप्रेस हो चुका है। मेरा पावर लेवल तुम्हारे बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया है। फ्यूचर में जब तुम लेवल अप करोगे तो फिर मेरा पावर भी इंक्रीज करेगा। इन दोनों की बातों को सुनकर ड्रैगन सोल कहता है कि फिलहाल के लिए तुम सबको अभी सामने के बैटल पे ही ध्यान देना चाहिए। इधर एक गर्लफ्रेंड भी जियान के पावर को देखकर काफी सरप्राइज होता है कि ये डॉडी 6 स्टार के लेट स्टेज में रहकर भी ये इसके पावर को यानी कि डॉडी 8 स्टार के पावर को ब्लॉक कर सकता है। अब गर्लफ्रेंड अपने हैंड को चेंज करता है फिर ये जियान के बॉडी के अंदर का गोल्डन ब्लड की को एक्टिवेट करता है। इससे जियान को काफी पेन भी फील होता है। अब ये ब्लड जियान के बॉडी में इसके ब्रेन तक जाने का ट्राई करते हैं और इसके बॉडी के डॉकी सी को भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं ताकि ये डॉकी को यूज ना कर सके अपने बॉडी के अंदर और इसके बॉडी पे गर्लफ्रेंड का कंट्रोल आ सके। यह फील कर जियान तुरंत ही अपने सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है और इस ब्लड की को अपने चेस्ट में सप्रेस करने का ट्राई करता है और इसे एक जगह पे कंडेंस करता है ताकि ये फैले ना। इधर ये गर्लफ्रेंड भी अपने इवल ऑरा का यूज करके बॉल ऑफ डेथ अटैक को शूट करता है जिसमें काफी इवल पावर कंटेन है। इसे देखकर जियान भी इस अटैक से काफी टेरिफाइड होता है। जियान जानता है कि ये इस गर्लफ्रेंड से फाइट में जीत भी नहीं सकेगा और ना ही इसका कोई हेल्प करने के लिए यहाँ पे है कोई। अब जियान अपने बॉडी को एक्सप्लोर कर यहाँ से भागने का सोचता है, मगर इससे पहले कि जियान अपने बॉडी को एक्सप्लोर कर पाता स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और क्वीन मेडुसा निकलकर सामने आती है। क्वीन मेडुसा का स्पिरिट कंपेनियन सीकाई अब अपने टेल से इस बॉल ऑफ डेथ को 2 भाग में ही बांट देता है। ये गर्लफ्रेंड भी 10 कलर सोलिंग पाइथन को देखकर काफी हैरान होता है। क्वीन मेडुसा तुरंत ही अपने 10 कलरफुल बीम ऑफ लाइट को रिलीज करती है और इस गर्लफ्रेंड की ओर शूट करती है। अब ये गर्लफ्रेंड भी एक जगह पे कैद हो जाता है। अब ये गर्लफ्रेंड भी हिल नहीं पा रहा होता। अब क्वीन मेडुसा इसे तुरंत ही खत्म कर देती है। इधर दूसरी ओर ये गर्लफ्रेंड जहाँ पे इसका रियल बॉडी है, इसने यहाँ पर लड़ने के लिए अपने सोल क्लोन को सेंड किया था। अब ये कहता है कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में 10 कलरफुल सोलिंग पाइथन कहाँ से आ गई, इस मैटर को मुझे जाकर डिस्कस करना होगा और फिर ये चला
चला जाता है। इधर अब क्वीन मेडुसा जियान के पास आती है। काफी टाइम बाद अब जियान फेस टू फेस क्वीन मेडुसा से भी मिल सका है। क्वीन मेडुसा जियान को देखकर कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है तुम्हारा लाइफ इस क्वीन का है। सीकाई भी जियान को देखकर कहती है कि जब ये 10 कलर सोलिंग पाइथन के ब्लड को एब्जॉर्ब कर रही थी तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम ही लिया करती थी। जियान सीकाई को देखकर कहता है कि ये तुम्हारी स्नेक कंपेनियन है। जियान इसे डाउकी वर्ल्ड में भी मिला था जब एक मेडुसा के साथ ट्रैवल किया करता था, तो फिर इतने में ये जगह पूरे तरीके से स्ट्रिक करने लगता है। क्वीन मेडुसा तुरंत ही कहती है कि हमें इस जगह से निकलना होगा, ये जगह सेफ नहीं है। अब क्वीन मेडुसा एक पोर्टल को ओपन करती है और ये सभी वापस मेडुसा टेंपल में आ जाते हैं। जियान यहाँ पे क्वीन मेडुसा को कहता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, अब जाकर तुम मिली हो मुझे। क्वीन मेडुसा कहती है कि जब हम इस वर्ल्ड में आ रहे थे तो फिर उस पैसेज में वो जो मॉन्स्टर था वो किस तरह का प्राणी था। इस पे जियान कहता है कि वो टाउसे गॉड के फ्रेंड थे, मगर उन्हें इवल क्लैन वाले ने उनके सोल को क्रोड कर दिया था, बट अब सब कुछ ठीक है। क्वीन मेडुसा भी कहती है कि जब ये इस वर्ल्ड में आई थी तो फिर ये बाकियों से सेपरेट हो गई थी और ये सीधा मेडुसा क्लैन में प्रकट हो गई थी। जियान इस टाइम पे काफी टाइम के बाद क्वीन मेडुसा से मिल रहा है। अब इसके बॉडी में काफी इमोशन भी फ्लो करते हैं। जियान क्वीन मेडुसा को अपने बाहों में पकड़ता है। ये देखकर सीकाई शर्माते हुए खांसती है। इसके यहाँ पे होने के कारण से दोनों फिर से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जियान क्वीन मेडुसा का पावर को फील कर सकता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग बन गई है पहले से और ये एल्जू से भी ज्यादा पावरफुल है। क्वीन मेडुसा कहती है कि मैं अभी डाउसियन लेवल 1 पे हूँ, यानी कि इमॉर्टल लेवल 1 पे। क्वीन मेडुसा कहती है मुझे रॉयल फैमिली का प्रॉब्लम पहले सॉल्व करना होगा, क्योंकि मेडुसा फैमिली और रॉयल फैमिली के बीच में काफी ज्यादा खराब रिलेशन है और अब तो ये काफी ज्यादा हद भी पार कर चुके हैं यहाँ पे घुसकर। मगर उससे पहले क्वीन मेडुसा जियान के ब्लड की को सप्रेस करने में इसका हेल्प करने वाली है। क्वीन मेडुसा कहती है कि इसके बाद में मैं तुम्हारे साथ इस वर्ल्ड के एंड तक भी जाने को रेडी हूँ। क्वीन मेडुसा जियान के बॉडी के अंदर इस ब्लड की को सप्रेस करने का ट्राई करती है। क्वीन मेडुसा इसे फिलहाल के लिए तो सप्रेस कर देती है, हालांकि ये भी इसे निकाल नहीं पाती। ये कहती है कि इसके लिए इसे डाउसियन 2 स्टार पे जाना होगा। अब क्वीन मेडुसा को कुछ लोग स्नेक टाइप से इस ओर आते हुए फील होते हैं। फिर ये जियान को कहती है कि फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा, ये मेडुसा ट्राइब ह्यूमंस को पसंद नहीं करते। अब जियान भी यहाँ से निकलता है। जियान के जाने के बाद यहाँ पे शिफू और बाकी स्नेक टाइप के लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये भी काफी हलचल फील कर रहे थे टेंपल से और इसे फील कर अब ये भी आ चुके हैं। शिफू और बाकी स्नेक टाइप के लीडर्स सभी मिलकर एक किंग को अपने टाइप के लिए चुनना चाहते हैं। इन 9 मेजर टाइप के लीडर्स में से एक लीबू पर्सन कहता है, ये क्वीन मेडुसा को देखकर कहता है कि तुम टेंपल में बिना ऑथराइजेशन के कैसे एंटर कर सकती हो। ये आगे बढ़ता है। इसे देखकर स्नेक किंग इसे रोकना चाहते थे, मगर शिफू कहते हैं कि लेट हिम गो, इसे भी थोड़ा पता चलने दो वो क्या कर रहा है। इनकी बातों को सुनकर एक वुमेन आगे आती है और कहती है कि ग्रैंडफा शिफू, आप यहाँ पे सिर्फ देखना चाहते हो अच्छे शो को। इस वुमेन से थोड़ी कलरफुल लाइट निकल रहा होता है और ये वही स्नेक है जिसे जियान ने डेजर्ट में वाटर के पास देखा था दूर से। थोड़ी कलर सोलिंग पाइथन मेडुसा ट्राइब में एक काफी रेयर थिंग कंसीडर की जाती है। इसका पावर भी डाउडी 6 स्टार पे है। अब इसे भी काफी फियर फील होता है क्वीन मेडुसा को देखकर। अब ये सोचती है कि ये काफी स्ट्रेंज है कि मैं इस तरह से फील कर रही हूँ क्वीन मेडुसा को देखकर। अब सीकाई कहती है कि क्वीन ये लोग कौन है। इस पर क्वीन मेडुसा कहती है ये लोग मेडुसा फैमिली से हैं, शुआनिंग कॉन्टिनेंट के। क्वीन मेडुसा अब यहाँ पे ब्लू व्हाइट स्नेक को ढूंढ रही होती है, वो कहाँ चली गई। इतने सारे लोग हैं मगर वो नहीं है। क्वीन मेडुसा ब्लू व्हाइट स्नेक से ही फेमिलियर होती है। लीबू अभी भी कहता है कि तुम हमारे मेडुसा फैमिली के इलाके में कहाँ से आ गई हो, अगर तुम यहाँ पे घुसने का ट्राई कर रही हो तो फिर तुम्हें मरना होगा। इसकी बातों को सुनकर क्वीन मेडुसा कहती है कि अभी भी काफी अनाइंग लोग मिल जाते हैं। फिर ये अपने 10 कलर लाइट को ऊपर स्काई में शूट करती है और जब ये 10 कलर ऑफ लाइट शूट होता है फिर 3 कलर सोलाइन पाइथन ये देखकर समझ जाती है कि अभी ये एक 10 कलर सोलाइन पाइथन के सामने खड़ी है। इस 3 कलर सोलाइन पाइथन का नाम है किंग ई है। अब इस 10 कलर बीम ऑफ लाइट से इन्हें काफी ज्यादा एक्सट्रीम ब्लड लाइन प्रेशर फील होता है। अब सभी अपने सामने ये देखकर कह रहे होते हैं कि ये तो एक लेजेंडरी 10 कलर सोलाइन पाइथन है। अब सभी क्वीन मेडुसा के सामने झुकने लगते हैं जैसे कि ये इन सब की न्यू क्वीन बन गई हो, मगर अभी भी ये ल्यूमू मानने को रेडी नहीं होता कि एक बाहर से आकर कोई भी इनके क्लैन का क्वीन कैसे बन सकता है और इन पे रूल कैसे कर सकता है। ये सुनकर क्वीन मेडुसा भी इसे जोर से हिट करती है और ये पीछे दूर जाकर बेहोश हो जाता है। अब ये कहती है कि तो फिर क्या तुम सबको अभी भी कन्विंस करना होगा मुझे। अब दूसरे ये देखकर कहते हैं कि ये वुमेन तो काफी ज्यादा बेरहम है। अब सभी जानते हैं कि एक 10 कलरफुल सोलिंग पाइथन का एग्जिस्टेंस इनके लिए एक लेजेंड से कम नहीं है। अगर ये इनके साथ हो तो फिर इसमें कोई डाउट नहीं है कि यही अब इनके ट्राइब की क्वीन बनने वाली है। अब सीपी भी कहते हैं क्वीन हमें पैलेस की ओर पहले चलना चाहिए। स्नेक किंग भी इनके पीछे जाते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि रॉयल फैमिली के अच्छे दिन चले गए हैं। फिर हम बर्निंग पवेलियन को देखते हैं। यहाँ इस पवेलियन में एक रूल है कि ये हर 7 साल में एक न्यू डिसाइपल को एक्सेप्ट करते हैं और हर 5 साल में ये अपने पवेलियन के अंदर में 3 हॉल के बीच में कंपटीशन को करते हैं ताकि जो भी इनका पवेलियन में सबसे अच्छे डिसाइपल है ये उन्हें सिलेक्ट कर सके और आगे सुपर सेट के कंपटीशन में उन्हें सेंड कर सके ताकि वो इनका पवेलियन के लिए ग्लोरी और रेपुटेशन को हासिल करके ला सके। यहाँ पे मूशो को देखते हैं जो कि ह्यूमन हॉल के डिप्टी हेड है। ये एक मैन इन ब्लैक से बात कर रहे होते हैं। ये पर्सन कहता है कि वहाँ डेजर्ट माउंटेन के टॉप पे जियान एक इवल रेस से फाइट कर रहा था और फिर वो अचानक से डिसअपियर हो गया। मुझे भी नहीं पता कि उसके साथ हुआ क्या है। अब मूशो कहते हैं कि जियान ठीक ही होगा, वो काफी होनर डिसाइपल है। इतने में एक लड़की आती है और ये मैन इन ब्लैक यहाँ से चला जाता है और ये मूशो से कहती है कि मास्टर मू मैं आपके साथ यहाँ पे खेलने के लिए आई हूँ। इस लड़की का नाम लिंग शुआन है और ये ज्यादातर जियान को ढूंढा करती है खेलने के लिए।
इसका पावर भी डाउडी 6 स्टार के मिडिल स्टेज में है और ये अर्थ हॉल के लॉर्ड की बेटी है। अर्थ हॉल के लॉर्ड की 2 बेटियां हैं। जो बड़ी बेटी है ये काफी पावरफुल है और ये काफी ट्रैवल भी करती है डीमन और घोस्ट को किल करने के लिए, और जो छोटी बेटी है ये अपने फादर को ज्यादातर फॉलो करती है और इसे सभी लोग काफी पसंद भी करते हैं। अब लिंग सॉन्ग कहती है कि जियान अभी तक नहीं आया। अब ये जाते हुए अपने मन में कहती है कि जियान मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, कि तुम्हें एल्डर जू ने अपना डिसाइपल बना लिया है। इसे जियान जब बर्निंग सन पवेलियन आ रहा होता है तो फिर ये अपने मन में सोचता है कि इसे भी अपने पावर लेवल को जल्द से जल्द इंक्रीज करना होगा। ये क्वीन मेडुसा के पावर से काफी मोटिवेटेड हो चुका है लेवल अप करने के लिए। जियान सोचते सोचते अब ये बर्निंग सन पवेलियन के एंट्रेंस तक चला आता है। अब जब ये आगे आकर बैरियर को रिमूव कर इंटर करता है तो फिर बाकी से देखकर चिल्लाते हैं कि जियान वापस आ चुका है। यहाँ 3 बंदे आगे आ रहे होते हैं और इनमें से एक ये किंग है और इसके साथ 2 और बंदे हैं और ये ह्यूमन हॉल के लोग को पकड़कर काफी तंग किया करते हैं। जब से ये किंग ने सुना है कि जियान जब डाउडी 4 स्टार पे था तो फिर वो एक डाउडी 8 स्टार के घोस्ट एम्परर को भी किल किया था, तब से ये जियान के पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि अब तक ये जियान से फेस टू फेस मिल भी नहीं सका है। ये किंग के साथ जो 2 बंदे हैं ये कहते हैं कि जब से जियान ने पवेलियन को ज्वाइन किया ये पवेलियन में तो है ही नहीं, पता नहीं वो बाहर में क्या कर रहा होगा, मगर वो हमारे ब्रदर से तो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। ये किंग कहता है मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। अब ये सटन ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर जाने लगते हैं जो कि अंडरग्राउंड पैलेस में है। यहाँ बर्निंग सन पवेलियन में ज्यादातर ट्रेनिंग पैलेस एक तरह के केव ही हैं और ये केव माउंटेन के क्लोज होते हैं। ये ट्रेनिंग ग्राउंड भी डिवाइडेड है 9 ग्रेड्स में। ये क्वीन जो कि डाउडी 5 स्टार के लेट स्टेज में है ये सिर्फ 4th ग्रेड के प्रैक्टिस रूम में इंटर कर सकता है। अब ये जाता है और ये क्वीन 4th ग्रेड फ्लोर पे इंटर करने वाला होता है और इसके साथ जो लोग हैं यान वेन डाउडी 5 स्टार के इनिशियल लेवल पे है और ये 2nd फ्लोर पे इंटर करने वाले हैं, और लास्टली जी यांग जो कि डाउडी 5 स्टार के इनिशियल लेवल पे और ये भी 2nd लेवल पे इंटर करने वाला है। अब जब ये क्वीन इंटर करने वाला था ट्रेनिंग ग्राउंड में तभी से स्ट्रॉन्ग विन फील होता है। इसे फील कर ये कहता है कि डाउडी 6 स्टार। अब तुरंत ही एक पर्सन कहता है कि ये क्वीन कोई हमारे पवेलियन में जबरदस्ती घुसने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पे 2 सीनियर ब्रदर होते हैं ये क्वीन के और ये दोनों ही डाउडी 6 स्टार पे हैं। अब ये भी कहते हैं कि आओ चले चलकर देखते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे। इधर जियान जब बर्निंग सन पवेलियन में इंटर कर रहा था तो फिर ये अपने होली फ्लेम से इस बर्निंग सन पवेलियन के फॉर्मेशन के पावर को चेक करता है और इसे हिट करता है। इस कारण से इतना कमोशन क्रिएट हो रहा है। इस फॉर्मेशन से एक फायर पाइथन निकलकर जियान पर अटैक भी करता है। हालांकि जियान इसे अपने होली फ्लेम से रोक लेता है और ये पाइथन भी समझ जाता है कि जियान बर्निंग सन पवेलियन से ही है तो फिर ये भी ज्यादा कुछ खास करता नहीं है। अब जियान यहाँ से जाने लगता है। जियान हॉल ऑफ ह्यूमन की ओर बढ़ रहा होता है और जाते हुए उसे मिस्टीरियस स्किल के बारे में सोच रहा होता है जो कि सिर्फ ह्यूमन हॉल में ही है, जिसे अब तक सिर्फ 2 ही लोग मास्टर कर सके हैं। जब जियान आगे जा रहा होता है फिर इसके सामने ये क्वीन का ग्रुप आता है और इसे देखकर जियान सोचता है कि क्या मैं फिर से गलत रास्ते पर जा रहा हूँ। जियान इसे रास्ता पूछता है हॉल ऑफ ह्यूमन का। ये क्वीन इसे रास्ता बताता है। अब ये क्वीन कहता है कि अभी कोई बर्निंग सन पवेलियन पे अटैक कर रहा था, जाकर देखना चाहिए। इस पर जियान कहता है कि वो मैं ही था, तो तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है। जियान इसे अपना नाम भी बताता है पूछने पे। अब इसका नाम को सुनकर ये क्वीन काफी सरप्राइज होता है कि जियान इसके सामने खड़ा है और ये कहता है तुम वही हो ना जो 5 साल से गायब है, जिसने घोस्ट एम्परर को भी किल किया था। अब ये सुनकर ये क्वीन कहता है कि अब जबकि ऐसा है तो फिर तुम्हें हमारे साथ आकर इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करना होगा हमारे सीनियर ब्रदर को, क्योंकि वो अभी रिसेंटली इस ड्यूटी पे अपॉइंट किए गए हैं फॉर्मेशन को गार्ड करने के लिए। जियान कहता है कि मैं बाद में आकर उनसे मिल लूंगा और उन्हें सिचुएशन को एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल मैं काफी दिनों के बाद यहाँ पे आया हूँ, पहले मैं हॉल ऑफ ह्यूमन जाना चाहता हूँ। मगर ये फिर भी इंसिस्ट करता है जियान को पहले इसके साथ आना होगा इसके सीनियर ब्रदर से मिलने के लिए। इस पर जियान कहता है कि ठीक है फिर अगर तुम मुझे फाइट में हरा देते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ आने को मान जाऊंगा। अब ये काफी चिढ़ जाता है कि एक ह्यूमन हॉल का पर्सन इसे चैलेंज कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ पावर और स्टेटस अर्थ हॉल ह्यूमन हॉल से काफी आगे है। अब जियान तुरंत इस फाइट के स्टार्ट होते ही ये क्वीन के पास आता है और एक पाम अटैक करता है। ये देखकर ये क्वीन भी काफी सरप्राइज होता है। ये क्वीन जान चुका है कि अब ये जियान को सिंपल मीन से डिफीट नहीं करने वाला है और अब तो इसके प्राइड पे भी बात आ चुका है। फिर ये एक पावरफुल अटैक को लॉन्च करता है। इसके पावर को देखकर जियान अपने बॉडी को होली फ्लेम से कवर कर इसके ओर कैजुअली बढ़ रहा होता है। ये देखकर ये क्वीन भी कहता है कि मेरा अटैक काफी पावरफुल है, ये एक डाउडी 5 स्टार के पर्सन को आसानी से किल कर सकता है। अगर इसे कुछ हो गया तो फिर लोग समझेंगे कि मैंने ही इसे मार दिया। अब ये क्वीन अपने अटैक को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब ये कहता है कि प्लीज मरना मत और ये जियान को कहता है कि तुम कोई पावरफुल अटैक यूज करो ताकि तुम मेरे अटैक से बच भी सको। इतने में जियान इसका अटैक को अपने मुंह को खोलकर इसका अटैक को डिवॉल्व कर लेता है। अब ये देखकर ये क्वीन भी काफी सरप्राइज होता है कि आज एक इस तरह के लुनेटिक से मिला है। जियान कहता है कि याद रहे ह्यूमन हॉल के सभी लोग सॉफ्ट नहीं होते हैं जिसे तुम हैंडल कर सको। अब जियान यहाँ से जाने लगता है तो फिर पीछे से एक आवाज आता है और ये आवाज जियान को रुकने को कहती है। जियान मुड़कर देखता है और ये व्हाइट ड्रेस पहनी हुई एक लड़की होती है। ये लिंग शुआन है जो कि काफी टाइम से जियान को वेट कर रही थी। अब ये जियान को फाइट करने को कहती है। ये कहती है कि हालांकि अभी तीनों हॉल का इंडिविजुअल फाइट खत्म हो चुका है मगर फिर भी मैं तुमसे फाइट करना चाहती हूँ। जियान फाइट में फिलहाल तो इंटरेस्टेड नहीं होता और इसे मना कर देता है। अब ये सुनकर ये काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, तुम मुझे कैसे मना कर सकते हो। इधर दूसरी ओर मूविंग फायर गर्ल और बाकी बैठकर बात कर रहे होते हैं। ये सभी जियान को लेकर बात कर रहे हैं कि अब तक क्यों नहीं आया है, इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। मूविंग कहती है कि होली फ्लेम को एब्जॉर्ब करना काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जब ये माउंटेन पे थे तो फिर ये वहाँ पे 3 साल तक प्रैक्टिस किए थे और इस कारण से मूविंग
ग्रीन फ्रूट दोनों ही डाउडी 5 स्टार के लेट स्टेज में चले गए हैं और मुइंग जो कि डाउडी 5 स्टार के परफेक्शन लेवल पे आ गई है, यानी कि ये अब एक स्टेप ही पीछे है डाउडी 6 स्टार से। अब जब ये बात कर रहे होते हैं तो फिर एक पर्सन यहाँ पे आता है जिसके बैक पे हैवी शॉट टंगा होता है और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि अपना जियान ही है। जियान को यहाँ पे देखकर फायर गर्ल काफी खुश होती है और ये जाकर जियान से मिलती है। बाकी भी आते हैं और फायर गर्ल जियान से इसको होली फ्लेम के बारे में पूछती है। इस पे जियान ने अपने होली फ्लेम को दिखाता है। ये देखकर फायर गर्ल पूछती है कि हेवनली फ्लेम और होली फ्लेम अभी भी एक साथ क्यों नहीं है। जियान कहता है कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता, अभी मैं इसे बाद में चेक करूंगा। अब मुफिंग जियान से इसके लेवल के बारे में पूछता है। इस पे जियान कहता है कि मैं डाउडी 6 स्टार के लेवल पे हूँ। मुफिंग भी काफी सरप्राइज होता है कि जियान इन समय में इतना ज्यादा लेवल अप कर सका है। जो इनके ग्रुप में सबसे पीछे रहा करता था, अब पावर लेवल के मामले में ये सबसे आगे आ चुका है। मुफिंग जियान से डाउडी ट्रिब्यूलेशन के बारे में पूछता है। इस बारे में जियान ने भी सुना नहीं था। अब ये सुनकर जियान भी सोचता है कि ये क्या है, इस बारे में तो जियान ने भी सुना नहीं था और ये इस बारे में जानता भी नहीं है। अब मुइंग एक्सप्लेन करती है कि जब कोई डाउडी 6 स्टार पे चला जाता है तो फिर उसके बॉडी के अंदर में ये ट्रिब्यूलेशन बनना स्टार्ट होता है और यही पावर एक पर्सन को आगे चलकर लाइफ और डेथ का पावर भी देता है और इस पावर के साथ ही एक पर्सन डाउशियन लेवल पे भी जा सकता है। जियान ये सुनकर कहता है कि मैं इस बारे में एलजू से पूछूंगा जब मैं उनसे मिलूंगा तो फिर। मुफिंग यहाँ पे जियान को इन 5 सालों के बारे में बताता है कि सुपर सेक्ट के बीच में कंपटीशन भी आने वाला है और इस टाइम पर सभी सेक्ट में इनका खुद का कंपटीशन भी चल रहा है। हमारे पवेलियन में भी चल रहा है। हमारा पवेलियन में 2 कंपटीशन है, एक तो इंडिविजुअल कंपटीशन है जो कि खत्म हो चुका है और दूसरा टीम कंपटीशन है जो कि आज से 10 दिन बाद है। जो भी इंडिविजुअल कंपटीशन को जीतता है उसे इस पवेलियन के डीपेस्ट पार्ट में जाने का मौका मिलता है। वहाँ पे काफी सारे ट्रेजर्स और काफी सारे स्किल्स भी मिल सकते हैं। अब जब जियान का इन सब से कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाता है तो फिर जियान भी वापस अपने रूम में चला जाता है और यहाँ पे जियान का होली फ्लेम सामने निकल कर आता है। होली जियान कहता है कि वो लड़की वही है ना जिसके पास होली फ्लेम था। ये काफी स्ट्रेंज है कि उसके बॉडी में होली फ्लेम है तो मगर उसके बॉडी में मैं किसी भी तरह का होली फ्लेम के स्पिरिट को देख नहीं सका हूँ। जियान भी ये सुनकर काफी सरप्राइज होता है और अब ये मुइंग के सीक्रेट के बारे में सोचने लगता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। होली जियान कहता है कि मेरे हिसाब से 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकता है। एक तो कोई स्ट्रॉन्ग मास्टर ने उसके बॉडी में एक होली फ्लेम को सील कर दिया होगा। इसका बॉडी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये होली फ्लेम को हैंडल कर सके। जैसे जैसे ये पावरफुल होती जाएगी ये होली फ्लेम का पावर को भी कंट्रोल कर सकेगी और जब ये एक सर्टेन लेवल को अचीव कर लेगी तो फिर इसका होली फ्लेम का स्पिरिट भी खुद पे खुद ही सामने निकल कर आ जाएगा। और दूसरा जो पॉसिबिलिटी है ये काफी इम्पॉसिबल है। ये कहता है जब एक होली फ्लेम एक सर्टेन लेवल पे चला जाता है यानी कि एक डाउशियन लेवल पे चला जाता है तो फिर वो खुद को ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर आगे का कल्टिवेशन स्टार्ट कर सकता है। होली जियान कहता है कि मैं इन दोनों पॉसिबिलिटीज में से पहले पॉसिबिलिटीज को ही मानना चाहूंगा क्योंकि जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो काफी इम्पॉसिबल थिंग है। एक बीस्ट को ह्यूमन फॉर्म को अचीव करना और वो भी खुद के दम पे कोई आम बात नहीं है। जियान मुइंग की बातों को छोड़कर अब अपने हेवनली फ्लेम के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरी ये फ्लेम होली फ्लेम से क्यों नहीं फ्यूज हो रहे हैं। इस पर होली जियान कहता है कि इस तरह का फ्लेम तुम्हें कहाँ से मिला। मैंने कभी भी नहीं सुना कि एक पर्सन के बॉडी में इतने सारे फ्लेम होते हैं। इन फ्लेम में भी प्यूरिफिकेशन और डिवाइविंग का पावर है। मैं इसे फील कर सकता हूँ। जियान होली जियान को बताता है कि इसका फ्लेम डॉकी कॉन्टिनेंट में हेवनली फ्लेम कहा जाता है और ये वहाँ पे हेवन और अर्थ के बीच में फॉर्म होते हैं और ये टोटल वहाँ पे 22 टाइप्स ऑफ फ्लेम है। जब ये 22 टाइप्स ऑफ हेवनली फ्लेम एक साथ आते हैं और आकर जब फ्यूज होते हैं तो फिर फर्स्ट रैंक का हेवनली फ्लेम बनकर तैयार होता है। जियान कहता है कि इस फ्यूजन के कारण से ही मैं काफी ग्रेट पावर को अचीव कर सका था, यानी कि एक गॉड भी बन सका था। अब होली जियान को अपने होली फ्लेम के सोर्स को दिखाने को कहते हैं। जियान इसे दिखाता है और होली जियान अभी भी जियान से काफी क्वेश्चंस पूछता है जैसे कि जब तुम इन फ्लेम्स को फ्यूज कर रहे थे तो फिर क्या कुछ अनयूजुअल हुआ था। इस पर जियान कहता है कि हाँ, जब मैं इन फ्लेम्स को फ्यूज कर रहा था तो फिर उस टाइम पे इन फ्लेम्स को मैं फायर गर्ल के बॉडी में फ्यूज कर रहा था और इस कारण से फायर गर्ल में भी काफी चेंजेस देखने को मिला था और ये फाइनली इवॉल्व होकर एक फायर एल्फ में बन गई है। ये सुनकर होली जियान भी कहता है कि इन फ्लेम के फ्यूजन से एक फायर एल्फ का जन्म हुआ था जो कि अभी डाउडी 8 स्टार के लेवल पे है। ये भी काफी सरप्राइज होता है। होली जियान कहता है कि मेरे गेस के अकॉर्डिंग ये फ्लेम तुम्हारे होली फ्लेम के इम्ब्रो जैसे हैं। ये सुनकर जियान भी काफी सरप्राइज होता है। होली जियान कहता है कि तुम्हारा ये हेवनली फ्लेम मेरे होली फ्लेम से काफी वीक है। अगर इसे आसान शब्दों में कहा जाए तो फिर जब ये हेवनली फ्लेम फ्यूज हुआ तो फिर ये एक होली फ्लेम का एम्ब्रो में बदल गया, यानी कि एक होली फ्लेम का बच्चा है जो कि काफी छोटा है और ये एक होली फ्लेम से भी काफी वीक है। मगर फ्यूचर में जब ये और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और जब ये नेचुरल लॉ को पास करता है और इसे टेम्परिंग किया जाए तो फिर ये भी एक रियल होली फ्लेम में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मतलब कि जियान को अपने होली फ्लेम के पावर को और ज्यादा लेवल अप करना होगा। होली जियान कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग एक हेवनली फ्लेम में एक होली फ्लेम का कंपैरिजन में इसमें सिर्फ 1% पावर होता है होली फ्लेम का और इन सभी हेवनली फ्लेम के फ्यूजन से बने हुए फ्लेम में होली फ्लेम का 10% ही पावर होता है। जियान कहता है कि तो फिर मैं अपने हेवनली फ्लेम को और पावरफुल कैसे बनाऊं। होली जियान कहता है कि फायर गर्ल का पावर मुझे अभी भी काफी सरप्राइजिंग लगता है, लेकिन उसे देखकर मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि वो 22 टाइप्स ऑफ डिफरेंट हेवनली फ्लेम के फ्यूजन से बनने वाले फ्लेम जो कि एक होली फ्लेम का 10% होता है। ये फायर गर्ल इस फ्लेम का फ्लेम स्पिरिट है। होली जियान एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारे बॉडी में फिलहाल एक साथ 2 फायर स्पिरिट नहीं रह सकते हैं। ये सुनकर जब जियान फायर स्पिरिट को अपने बॉडी में कॉल करने का ट्राई करता है तो फिर ये नहीं कर पाता। होली जियान एक्सप्लेन करते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है क्योंकि 2 होली फ्लेम के स्पिरिट एक साथ एक बॉडी में नहीं रह सकते हैं। उनका प्राइड अलाउ ही नहीं करेगा एक साथ
साथ रहने के लिए। अगर फ्यूचर में जियान अपने हेवनली फ्लेम के पावर को इंक्रीज करना चाहता है तो फिर इसे फायर गर्ल पे डिपेंड रहना होगा। जब फायर गर्ल का पावर इंक्रीज करेगा तो फिर इसका हेवनली फ्लेम का पावर भी इंक्रीज करेगा, और जब फ्यूचर में समय आएगा तो फिर जियान फायर गर्ल का यूज कर सकेगा अपने हेवनली फ्लेम को टेम्पर करने के लिए। मतलब कि उसे यूज कर अपने हेवनली फ्लेम को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकेगा और इसे एक रियल होली फ्लेम में कन्वर्ट कर सकेगा। जियान अब इससे बात करने के बाद अब ये थोड़ा आराम करने का सोचता है। होली जियान यहाँ पे अपने मन में ही कहते हैं कि अभी तुम काफी वीक हो, हालांकि तुम्हारे बॉडी के अंदर इस ब्लड क्यू को सप्रेस करने में मैं हेल्प करूंगा। मैं भी अब फ्यूचर में तुम्हें ज्यादा हेल्प नहीं करने वाला हूँ तुम अब होली फ्लेम के पावर को ज्यादा यूज नहीं करने वाले हो। अब इतने में जियान का डोर नॉक होता है और मोइंग जियान के रूम में एंटर करती है। जियान से पूछता है कि क्या हुआ, क्या बात है। मोइंग थोड़ा सहमते हुए कहती है कि जियान, मुझे डाउडी 6 स्टार के ट्रिब्यूलेशन को पास करना है और मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए होगा। मोइंग भी अब तक जियान का काफी टाइम हेल्प कर चुकी है। जियान कहता है कि अभी अभी तुम्हें डाउडी 5 स्टार के परफेक्शन लेवल को स्टेबलाइज कर सकी हो और तुम अब ब्रेक थ्रू करना चाहती हो। मुझे लगता है कि यह काफी खतरनाक हो सकता है। अगर मोइंग फेल हो जाती है तो फिर इसका फाउंडेशन पे भी काफी असर पड़ सकता है, इसका फाउंडेशन पूरे तरीके से बिगड़ सकता है। मगर मोइंग कहती है कि मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, मुझे पास होना ही है। अब जब मोइंग जियान के रूम से जाती है तो फिर होली जियान भी मोइंग के बॉडी को देखकर इसके अंदर के होली फ्लेम को सेंस कर रहे होते हैं और इन्हें काफी पावरफुल होली फ्लेम फील होता है। जियान अपने इमोशन को शांत करता है और अपने पावर को स्टडी करता है। फिर ये कहता है कि अब इस पावर के साथ में डाउडी 7 स्टार के बंदे को भी आसानी से डील कर सकता हूँ। जियान इस टाइम पे क्वीन मेडुसा को याद करता है और कहता है कि क्वीन मेडुसा, तुम इस कॉन्टिनेंट में आते ही काफी पावरफुल बन गई हो, एक इमॉर्टल लेवल, तुम एक इमॉर्टल लेवल पे चली गई हो, तुम मेरी वुमेन हो और अगर तुम्हें कोई भी कुछ भी करता है तो फिर उसे मेरा सामना करना होगा, मगर उससे पहले मुझे भी तुम्हारे लेवल तक आना होगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मोफिंग जियान के पास आता है। जियान भी कहता है कि मैं काफी टाइम बाद डेथ माउंटेन से आया हूँ, मगर यहाँ पे इंडिविजुअल कंपटीशन खत्म हो गया है, लेकिन मैं कंपटीशन में भाग लेना चाहूंगा और अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहूंगा बाकियों से। मोफिंग भी जियान के पावर को देखना चाहता है कि अब ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। अब मोफिंग जियान को कंपटीशन की जगह पे लेकर जाने लगता है। जाते हुए मोफिंग जियान को काफी थिंग्स के बारे में बताता है। जब ये माउंटेन से आया तो फिर यहाँ पे फिर से ये प्रैक्टिस करने लगे थे और इस बीच इनका पावर भी काफी इंक्रीज किया था। यहाँ पे तीनों हॉल में से सबसे वीकेस्ट हॉल इनका ही हॉल है, ह्यूमन हॉल। ह्यूमन हॉल में ज्यादातर डिसाइपल्स हेवन मूविंग रूरल को प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, मगर अब तक कोई भी इस स्किल को सीख नहीं सका है, सिर्फ 2 लोग को छोड़कर। मोफिंग कहता है कि हमारे ह्यूमन हॉल में सबसे पावरफुल अभी जो है वो तुम ही हो। इंडिविजुअल कंपटीशन के दौरान मुशु भी कहते हमें वेट करने के लिए, हमें वेट करना चाहिए तुम्हारे आने का। मोफिंग कहता है कि मैंने सुना था कि अर्थ हॉल और हेवन हॉल में कुछ है जो ऑलरेडी डाउडी 6 स्टार पे हैं और काफी डाउडी 5 स्टार के परफेक्शन लेवल पे हैं। मैंने सुना है एक है जो कि डाउडी 7 स्टार तक भी चला गया है। जियान पूछता है कि तो फिर ये हेवन हॉल का स्ट्रेंथ क्या है। इस पर मोफिंग कहता है कि अर्थ हॉल काफी टेरिफाइंग है। जो इंडिविजुअल कंपटीशन में भाग लिए थे हेवन हॉल से, उन्हें अर्थ हॉल के लोग हरा दिए थे। मोफिंग बताता है कि हेवन हॉल से एक डिसाइपल जिसका नाम है लिंग शा है और वो डाउडी 6 स्टार के लेट स्टेज में है, और दूसरा जू युआन जो कि डाउडी 6 स्टार के परफेक्शन लेवल में है। हेवन हॉल में सिर्फ 7 डिसाइपल ही होते हैं, इससे ज्यादा ये रखते भी नहीं है। इधर कंपटीशन अरीना में एक पर्सन कहता है कि सीनियर फिफ्थ ब्रदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जियान ह्यूमन हॉल से वापस आ चुका है और काफी एरोगेंट भी है। जैसे ही ये वापस आया इसने युक्वान पे अटैक कर उसके फेस को भी फुला दिया है। ये पर्सन जियान के अगेंस्ट है, इसे काफी भड़का रहा होता है ताकि ये जाकर जियान को हिट कर सके। अब ये फिफ्थ ब्रदर कहता है कि तुम्हें मास्टर के पास जाना चाहिए था, तुम मेरे पास क्यों आए हो। ये पर्सन फिर से कहता है कि वो लिंग शुआन की बातों को सुनने से भी मना कर दिया था। अब ये फिफ्थ ब्रदर जिसका नाम है वांग चेन है, ये अपने ऑरा को रिलीज करता है और स्माइल करते हुए कहता है कि लगता है कि मुझे उस रास्ते पर आना होगा और उसे ठीक करना होगा। अब ये कहता है कि ठीक है आओ चलें, जाकर उसे देखते हैं। जाकर उसे मैं भी देखता हूँ कि वो कितना ज्यादा स्कैरी है। मगर जब ये जाने वाले थे तो फिर जियान भी इस ओर ही आ रहा था और ये जगह पे पहुंच चुका है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।